अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेरी वेल। बच्चों, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को, ठीक है, तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे रिमेनिंग ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी की। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में ये सारी की सारी आपको एक्सप्लेन की थी, तो आज की क्लास में हम समझेंगे द रिमेनिंग ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। तो सबसे पहली ब्रांच पे आ जाते हैं, दैट इज पैलिएंटोलॉजी, ठीक है, पैलिएंटोलॉजी। तो इसके नेम को आपने समझने की कोशिश करनी है। पैलिएंटोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ फॉसिल्स। द मेन वर्ड इज फॉसिल्स, ठीक है, स्टडी ऑफ फॉसिल्स। अब फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स रिमेन होते हैं। रिमेन किस चीज़ के? बाकियात। रिमेन मीन बाकियात। रिमेन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इज कॉल्ड फॉसिल्स। तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो डेड हो जाते हैं, ठीक है, और फिर वो बरी हो जाते हैं ज़मीन में, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम उनकी बॉडी में जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो सारी की सारी ख़त्म हो जाती हैं। जो उनके बाकियात रह जाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, उनको हम कहते हैं फॉसिल्स। अब फॉसिल्स की स्टडी को हम बोलते हैं पैलिएंटोलॉजी, ठीक है, समझ आ रहा है? जैसे कि डायनासोर्स के फॉसिल्स, उनको फॉसिल्स को स्टडी करने से हमें पता चला कि डायनासोर जो थे वो किस पीरियड में आए थे, कितना टाइम पहले आए थे, वो कैसे थे, उनके फीचर्स क्या थे, उनकी बॉडी का साइज़ क्या था, ये सब का सब हमने जाना पैलिएंटोलॉजी से, ठीक है। ये बेस्ट एग्जांपल है पैलिएंटोलॉजी की। द नेक्स्ट ब्रांच इज इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, जैसा कि नाम से जाहिर हो रहा है, ठीक है, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल स्टडी में हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिजम्स को विद इट्स इन्वायरमेंट, ठीक है, कि वो अपने इन्वायरमेंट में इंटरेक्ट कैसे करता है, इन्वायरमेंट में रह कैसे रहा है, और इन्वायरमेंट में जो है वो उसके सर्वाइवल के जो चांसेस हैं वो किस तरह से हैं, ठीक है। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में ऑर्गेनिज्म का रिलेशनशिप स्टडी किया जाता है उसके इन्वायरमेंट के साथ, ठीक है। ना सिर्फ हम इसमें ऑर्गेनिज्म को देखेंगे बल्कि उसकी इंटरेक्शन को भी देखेंगे कि वो अपने इन्वायरमेंट में किस तरह से रह रहे हैं। वो उसको सर्वाइवल के लिए कंपटीशन का मुकाबला करना पड़ रहा है, उसको कम्पीट करना पड़ रहा है ऑर्गेनिज्म के साथ, आया उसके लिए इन्वायरमेंट जो है वो फेवरेबल है, या इन्वायरमेंट उस ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट कर रहा है, नहीं कर रहा। इस तमाम की तमाम चीज़ों को हम स्टडी करते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में। द नेक्स्ट वन इज सोशोबायोलॉजी। सोशोबायोलॉजी में जैसे कि नाम से जाहिर होता है सोशो एंड बायोलॉजी, इसमें हम स्टडी करते हैं एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स के सोशल बिहेवियर को, ठीक है, उनके इंटरेक्शन को, उनके लाइफस्टाइल को, इन्वायरमेंट में वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, किस तरह से रह रहे हैं, उनका रहन सहन, ठीक है, उनका लाइफस्टाइल सोशोबायोलॉजी में आ जाता है। द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड सोशोबायोलॉजी, ठीक है। अब आ जाते हैं पैरासिटोलॉजी पे, जैसा कि नाम से जाहिर है पैरासिटोलॉजी। पैरासिटोलॉजी जो पैरासाइट है यहाँ पे, ये डिराइव हुआ है पैरासाइट से। किससे डिराइव हुआ है ये वर्ड? पैरासाइट से। अब सबसे पहले हम पैरासाइट को डिफाइन कर लेते हैं। पैरासाइट क्या होता है? पैरासाइट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो अपने लिविंग होस्ट के साथ रहता है और उससे अपनी खुराक हासिल करता है, लेकिन इन रिटर्न उस ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। जैसे इसकी बेस्ट एग्जांपल है, इंसानों के अंदर आपके बालों में लाइसिस होती हैं, तो लाइसिस जो होती हैं वो इंसानों को एज अ होस्ट यूज़ करती हैं, आपके बालों की रूट से वो ब्लड को सक करती हैं और इन रिटर्न वो आपके बालों को या आपके स्कैल्प को नुकसान पहुंचाती हैं, ठीक है। दे आर द लिविंग, यू आर द लिविंग होस्ट ऑफ द लाइस, ठीक है। पैरासाइट वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो लिविंग होस्ट के अंदर रह के उससे खुराक हासिल करते हैं और इन रिटर्न उसको नुकसान भी पहुंचाते हैं। जैसे एक और एग्जांपल मेरे जहन में आई, जैसे कि मॉस्किटो। मॉस्किटो क्या करता है? आपके पास आता है, आपकी स्किन पे वो बाइट करता है, ठीक है, आपकी स्किन से वो ब्लड को सक करता है, लेकिन इन रिटर्न या तो वो प्लाज्मोडियम को अपने अंदर ट्रांसफ़र कर देता है, या वो डेंगू को ट्रांसफ़र कर देता है, या वो मलेरिया को ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है। तो क्या होता है, वो इन रिटर्न आपको नुकसान पहुंचा रहा है। खुद तो आपसे फ़ायदा ले रहा है लेकिन आपको नुकसान पहुंचा रहा है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद तो अपने आप से फ़ायदा उठाएं और आपको नुकसान पहुंचाएं, ठीक है, और आपकी बॉडी पे रहे, आपकी बॉडी को एज अ होस्ट यूज़ करें, उनको पैरासाइट कहते हैं। The branch of biology that deal with the study of parasite is called
पैरासिटोलॉजी, बायोलॉजी की वो वाली ब्रांच जिसमें हम पैरासाइट को स्टडी करते हैं उसको हम पैरासिटोलॉजी कहते हैं। द नेक्स्ट वन इज बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। ये भी अब 2 वर्ड में हम इसको ब्रेक कर लेते हैं, दैट इज बायो एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। बायो मीन लाइफ एंड टेक्नोलॉजी मीन टेक्नोलॉजी, ठीक है। या ऐसे वो तमाम प्रोसेसेस जिनको हम तरक्की या इंसानों की जो मैनकाइंड की बेनिफिट है उसके लिए यूज़ किया जाता है। बायो मीन लाइफ। अब बायोटेक्नोलॉजी में क्या किया जाता है? बायोटेक्नोलॉजी में लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ किया जाता है फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, ठीक है। इंसानों की फलाह बहबूद के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ किया जाता है। जब आप दही बनाते हो, योगर्ट बनाते हो, तो आप क्या करते हो? आप थोड़ा सा दही लेते हो, उसको दूध के अंदर मिक्स करते हो, उसको रख देते हो और फॉर सर्टन जो पीरियड ऑफ टाइम उसके बाद जो है वो पूरा का पूरा जो दूध होता है वो दही में कन्वर्ट हो जाता है। अब दूध से दही कैसे बना? जो आपने थोड़ा सा दही, जो दही होते हैं बेसिकली वो क्या होते हैं? वो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। दे आर द लिविंग बैक्टीरिया। लेकिन ये बैक्टीरिया बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं जो आपको फ़ायदा देते हैं, नुकसान देने वाले बैक्टीरिया नहीं होते वो, ठीक है। अब आपने चंद बैक्टीरिया जो लिविंग थे उनको यूज़ किया अपने दूध के अंदर और आपका सारा का सारा जो दूध था वो दही बन गया। इसी तरह से फर्मेंटेशन जिसमें यीस्ट यूज़ होती है, ठीक है। जैसे आपकी जितनी भी बेकिंग इंडस्ट्री है, आपके ये जो रस बनते हैं, ब्रेड बनती है और जितनी भी बेकरी प्रोडक्ट्स बनती हैं, इन सारों में यीस्ट यूज़ होती है। और यीस्ट क्या होता है? फंगस होता है। फंगस क्या है? वो लिविंग एंटिटी है, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड इंसानों की बेहतरी के लिए, ठीक है, इंसानों की मतलब चीज़ें बनाने के लिए। तो बायोटेक्नोलॉजी को अगर डिफ़ाइन करना हो तो हम इसको ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, the branch of biology that deal with the use of living organisms for the welfare of mankind is called biotechnology, ठीक है। वो ब्रांच बायोलॉजी की जो डील करती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के यूज़ को फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड उसको हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। अब आ जाते हैं इम्यूनोलॉजी पे, ठीक है। अब जैसे कि नाम से जाहिर होता है इम्यूनोलॉजी, the branch of biology that deal with the study of immune system of animals or humans, ठीक है। ऐसी बायोलॉजी की ब्रांच जो किसी भी एनिमल या किसी भी ह्यूमन के इम्यून सिस्टम को स्टडी करती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं इम्यूनोलॉजी। अब इम्यून सिस्टम कौन सा? आपका दिफाई निज़ाम होता है, ठीक है, आपकी बॉडी का डिफेंडिंग सिस्टम। आपका दिफाई निज़ाम जितना ही स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही कम चांसेस होंगे कि कोई बीमारी आप पे अटैक कर सके, ठीक है। तो ब्रांच बायोलॉजी की जिसमें हम स्टडी करते हैं इम्यून सिस्टम को, ठीक है, आपके दिफाई निज़ाम को, आया वो स्ट्रॉन्ग है, वो वीक है, जो आपकी बीमारियां हैं उनको ओवरकम कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा, वो किस तरह से वर्क कर रहा है, ठीक है, उस सब के सब को हम स्टडी करते हैं इम्यूनोलॉजी में। अगली ब्रांच जिसको हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है एंटोमोलॉजी। अब एंटोमोलॉजी मीन स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है, जैसा कि नाम से जाहिर होता है एंटोमो, इसका मतलब होता है इंसेक्ट्स। लॉजी मीन स्टडी, मीन्स द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी। अब हम इंसेक्ट्स की स्टडी में क्या करते हैं? जैसे कि हम इंसानों की स्टडी में करते हैं, बिल्कुल हमने इंसेक्ट की स्टडी में देखा कि इंसेक्ट की बॉडी जो है वो किस तरह से बनी हुई है, उसकी फंक्शनिंग क्या है, वो मूव कैसे कर रहा है, उसके जो ईटिंग वेज है, ईटिंग हैबिट्स हैं वो किस तरह से हैं, या वो आया कि इंडिपेंडेंटली रह रहा है या वो किसी होस्ट के अंदर रह रहा है, ठीक है। इस सब के सब को हम स्टडी करते हैं एंटोमोलॉजी में। एंटोमोलॉजी में हम देखते हैं जैसे इंसेक्ट की बॉडी के जो हैं तीन मेन जो हैं वो ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, ठीक है। इंसेक्ट की बॉडी में जो 3 मेन चीज़ें होती हैं, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, आप इसको स्टडी करते हो, आप इसकी डिटेल्स में जाते हो, आप इसके मोशन के वे को देखते हो, आप इसकी ईटिंग हैबिट्स को देखते हो, ये सब का सब आता है एंटोमोलॉजी में, ठीक है। इसके बाद हम जो लास्ट ब्रांच डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फार्माकोलॉजी।
फार्माकोलॉजी का मतलब ये होता है, जैसे कि इसके नाम से जाहिर हो रहा है, फॉर्म मीन मेडिसिन, ठीक है, या ड्रग्स। फार्माकोलॉजी मीन्स द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड इट्स इफेक्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। बायोलॉजी की वो वाली ब्रांच जो डील करती है मेडिसिन को, ड्रग्स को और उनके इम्पैक्ट को ह्यूमन बॉडी के ऊपर, ठीक है। कि कोई भी मेडिसिन जो है या कोई भी जो जिसको आप दवाई, जैसे आप फीवर में पैनाडोल लेते हो, उसका ह्यूमन बॉडी पे क्या असर होता है, ये सारा का सारा हम स्टडी करते हैं फार्माकोलॉजी में। ना सिर्फ पैनाडोल, बल्कि ये एक बहुत वास्ट स्टडी है जिस पे हम स्टडी करते हैं किसी भी मेडिसिन का इंसानी बॉडी के ऊपर या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर जो भी असर होता है, ठीक है, उस सब के सबको हम स्टडी करते हैं फार्माकोलॉजी में। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने डिस्कस की रिमेनिंग ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। आपने इन वर्ड्स को ना सिर्फ समझना है, इनकी डेफिनेशंस को आपने रिकॉल करना है, मेमोराइज करना है, क्योंकि इनकी डेफिनेशंस बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और ये एग्जाम्स में आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकती हैं। उम्मीद है कि आज का लेसन आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।